बड़ौदा की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ चुका है। डॉक्टर कपूर नरवाल, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था क्या करने वाले हैं, लेकिन अब वो निर्दलीय नामांकन भरेंगे और उनकी मजबूती के लिए एक कपूर नरवाल नहीं, भूपेंद्र मलिक साथ आ गए हैं। जितेंद्र हुड्डा जो हैं, जीता हुड्डा, वो भी इनके साथ हैं, अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले मलिक साहब से ही बात कर लेते हैं। मलिक साहब, क्या लग रहा है जिस तरह से भाई पूरा मामला बड़ौदा का चल रहा था, टिकट की आपको देने की वो थी, इनको देने की वो थी, लेकिन टिकट कहीं नहीं मिली, हर बार जो है ये काम हुआ। देखिए, पार्टियों ने जो जन भावनाएं थी उनके विपरीत काम किया है। जो बड़ौदा हल्का की जनता चाहती थी, जिन प्रत्याशियों को डॉक्टर कपूर इतने संघर्षशील, इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस इनको चाह रही, कांग्रेस से लोग इनको देखना चाह रहे थे, पर कांग्रेस ने भी नहीं दिया। तो बड़ौदा हल्का की आवाज है, बड़ौदा हल्का के लोगों को आज वोट गिरने का रहा नहीं है। एक राहत दिखाने के लिए हम सब आज डॉक्टर कपूर जी के पास आए हैं और इन्होंने सबकी बात रखते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो बड़ौदा हल्का तन मन धन से इनका साथ देगा और इन पार्टियों को भी, ये जो इतने अहंकार और घमंड में आकर जन भावना की अनदेखी करते हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम करेगा बड़ौदा हल्का। आप एक बात कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा जबान के धनी नहीं है, लेकिन वो शायद डॉक्टर कपूर नरवाल को अब समझ में आई है। ये तो लोगों को सबको समझ में आ गई, पूरे हल्के को समझ में आ गई। आज क्या लगता है अब क्या समीकरण रहने वाले हैं? डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक तरफा जीत करेंगे और दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। तो आप तीनों जो त्रिमूर्ति है, जो ये त्रिमूर्ति है, जीता हुड्डा, भूपेंद्र मलिक और कपूर नरवाल, एक कपूर नरवाल के रूप में प्रत्याशी को आज बड़ौदा को एक नया चेहरा। तीन मूर्ति नहीं, पूरा बड़ौदा हल्का साथ है। हाँ, ये तो सारा बड़ौदा हल्का गांव, चम्बन गांव साथ है। डॉक्टर साहब, बड़ा कठिन था फैसला लेना, कहीं ना कहीं कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आश्वासन, कभी बीजेपी का आश्वासन, चाहे भूपेंद्र मलिक हो या कपूर नरवाल हो, हमेशा यही हुआ। देखिए, ये तो भाग्य पे टिका है सारा मामला, लेकिन आज जो मैंने नॉमिनेशन करने का जो फैसला लिया है, ये मेरा फैसला नहीं है। ये बड़ौदा हल्का की जनार्दन सरदारी का फैसला है और मैं इनके जो इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन लोगों के उसमें आके मैंने पर्चा भरने का निर्णय लिया। अब लोगों के ऊपर ही मैंने छोड़ना है, लोग ही चुनाव लड़ेंगे, लोग ही हर काम करेंगे, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ इन लोगों के बीच। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिया था, उसके बाद ऐसा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के तालमेल है कि अब जो है कांग्रेस के लिए ये जीत आसान थी, लेकिन अब फिर से आपने मुश्किलें बढ़ा दी। ये तो लोग बताएंगे, देखिए ये जनता जो जनार्दन है बड़ौदा हल्का की, ये बताएंगे सारी। लेकिन इमोशंस हैं, लोग आए आपके पास, उसके बाद जिस तरह से टिकटें हर जगह से कटी और उसके बाद लोगों का जुड़ाव हुआ। देखिए, हमारे साथ राजनीतिक हत्या करने का काम किया है और मैंने लोगों के सामने जीवन मरने का सवाल रखा था। लोगों ने एक आवाज में कही, मरने का नाम लो, हम आपको जीवित रखेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज एक बात कह रहे हैं कि वोट काटू आएंगे, उनसे बचना। वो टाइम बताएगा कि हल्का बताएगा कि वोट काटू कौन आएंगे। हाँ, वोट काटू की भूमिका में तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा है, अब की बार इन पार्टियों की रांद काट देंगे जो ये घमंड में है ना, रांद काटने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर कपूर। इन पार्टियों को सबक सिखा देंगे, इन दोनों पार्टियों को। अब जो इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, जो पूरा हल्का चाह रहा था जिन लोगों को, उनकी अनदेखी करके अब किसी को भेज देते हैं, वादे करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, हर बार उनका यही काम होता है। तो इसलिए अब की बार बड़ौदा हल्के ने ठान लिया है, इन झूठों के बकावे में नहीं आना है और इनका रांद काट कर हल्के से बाहर भेजेंगे और किसी पार्टी का बहुमत नहीं आएगा। डॉक्टर कपूर सिंह जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, पूरा हल्का यहाँ पे मौजूद है। बड़ौदा हल्का की शान की, बड़ौदा हल्का की शान की, डॉक्टर कपूर नरवाल की, डॉक्टर कपूर नरवाल की। केला का ठीक है, मलिक साहब रांद काटोगे? बहुत बढ़िया, पक्की जीत है और बड़ौदा हल्का में इतनी खुशी हुई है। आज हमारे को पता लगा कि डॉक्टर साहब फार्म भरे हैं, इतनी खुशी हुई है कि बहुत ही ज्यादा, और तन मन धन से पूरा हल्का कपूर डॉक्टर साहब के साथ है, छोटे से लेके बड़े तक यही लहर चल रही है। बाप की बार कपूर नरवाल। जिस तरह से भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा भी समर्थन कर रहे हैं, ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा। हम जितने भी वर्कर थे वो सारे साथ हैं, टोटली साथ हैं, पूरे के पूरे, छोटे से लेके बड़ा तक। और ये हम डॉक्टर साहब को वादा करते हैं कि जितने भी वर्कर हैं, टोटली पूरा परिवार डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब की। बड़ौदा हल्के ने एक ठान लिया है
एक ही पुकार है, अब की बार कपूर नरवाल है, इसको विधायक बनाएंगे, इनको बारी को सबक सिखाएंगे। जिसने हर बार ठगने का काम कराया, अपना कहने के लिए झूठा पड़ा था इनका, अपना प्रताप दिखाएगा, हल्का अपना दिखा जाएगा। कपूर नरवाल को एक तरफ जिता गए, विधानसभा भेजेंगे और हल्के मान सम्मान की लड़ाई लड़के आवाज गूंजेगी विधानसभा में चंडीगढ़ में। कपूर नरवाल मलिक साहब, एक बड़ी बात निकल के आ रही है, हर बार डॉक्टर साहब सही बात करते हैं, आप लोगों सही बात करते हैं, राजनीतिक हत्या, मतलब ये क्यों हुआ? ऐसा हल्के के नहीं थे, हल्के के बाहर के थे, क्यों हुई ये चीजें? देखिए, ये पार्टियां जो इतने घमंड में है, अच्छे आदमियों को आगे नहीं आने देती। ये तो जो उनके पिछलग्गू हो, जो उनको ही मौका देते हैं, जो सेवा करते हैं, अच्छे आदमी एमएलए बनने के काबिल हैं, जो बड़ौदा हल्का का विकास करा सकते हैं, ऐसे आदमियों को आगे नहीं आने देना चाहते। इनको नेता नहीं चाहिए, इनको तो अपने चमचे चाहिए इन पार्टियों को। तो जो बड़ौदा हल्का ने ठान लिया है, तो बड़ौदा हल्का की सेवा कौन कर सकता है, और बड़ौदा हल्का ने यह भी समझ लिया किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें डॉक्टर कपूर नरवाल आने वाले मंत्री होंगे। डॉक्टर कपूर नरवाल वहां जाएंगे जहां ये हल्का कहेगा, इनको एमएलए बनाकर जहां हल्का ले जाएगा वहां डॉक्टर कपूर नरवाल जाएंगे। तो एक बात था, बड़ौदे हल्के का असर गुहाने में ही पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। गुहाना क्या, पूरे जिले में एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, सोनीपत जिले की कहता हूँ मैं, एक भी सीट नहीं आएगी। क्या बात है संदीप भाई, क्या रहेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो यो जिस दिन बड़ौदा हल्का के साथ जो ये वादा खिलाफी करी गई थी, उसी दिन हल्के ने ठान लिया था। ये तो सबने पता था, चलो ठीक है, भावना उजागर नहीं हो रही थी, वो तो कहते हैं कि ये तो होना ही था, ये चीजें तो होनी थी। तो उस दिन बड़ौदा हल्के ने उसी दिन ठान लिया था जिस दिन ये वादा खिलाफी करी गई थी, और अपना वादा तोड़ के जो है ना टिकट कहीं और थमा दी गई थी। तो ये जैसे मलिक साहब भी साथ आ गए, जीता हुड्डा भी साथ आ रहे हैं, सभी ने मिलकर पंचायती रूप से डॉक्टर कपूर नरवाल को आगे करने का। देखो, ये सभी हल्के की भावना थी, और ये सारे भाई जितने भी हैं, भाई भूपेंद्र मलिक है, जीता हुड्डा की तरफ से समर्थन आया, भाई भूपेंद्र मलिक रात से यहाँ बैठे ही हैं। जब इतने ठड़े ठड़े भाई साथ आ जाएंगे तो हल्का तो सारा आड़ इकट्ठा हो लिया, उड़ रह गया। तो लगा यही आसान नहीं है बड़ौदा तो यहाँ बैठ गया के, यूं सोचो डॉक्टर साहब के और भाई भूपेंद्र मलिक के साथ और कपूर नरवाल के साथ और जीता हुड्डा के साथ और भाई रणदीप के साथ भी सारा बड़ौदा हल्का तो यहाँ चारों भाइयों के पास आके बैठ गया, उड़ रह गया ही। तो क्या लगा इसका असर और भी सीटा पड़ेगा? बिल्कुल है, पूरे सोनीपत जिले तक है, पूरे सोनीपत जिले की सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब के परिवार का जो बड़े डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर धर्मचंद नरवाल जी हमारे पूजनीय थे, उसने जो सेवा कर रखी है वो सेवा यहाँ तक बड़ौदा हल्का तक सीमित नहीं है, वो पूरे जो गांव गोंडा तक, पूरे जिले तक और पूरे राज्य की सीमाओं तक जो प्रचलित है कि भाई धर्मचंद नरवाल जी किस तरह के आदमी थे। तो नू तो नहीं हो जाएगा हटका, फिर वो उड्डा साहब फिर आ जाए इस आंगन में, कह दे भाई कोई बात ना, डॉक्टर गलती हुई, मेरे चल ही नहीं। उड्डा साहब ने तो बाईपास लेकर पड़ेगा, बैरिकेड लग गया बड़ौदा हल्का का, बाईपास लेकरेंगे, बैरिकेड है, और जो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास करेगा फिर नहीं कह रहा गवर्नमेंट क्यों कर मारा है, वो गवर्नमेंट है, देख ले फिर ये भी बड़ौदा हल्का सरकार है और कोई सरकार नहीं। अब एमएलए तो आज बन के सारी हल्कन है एक तरफ, सारी पार्टी एक सेकंड भाई, ऐसा है तो मंत्री की बात है, डॉक्टर को मंत्री पद पंचायती राज मिलना चाहिए, मंत्री बनेगा।